दोस्तों, अगर मैं आज आपसे कहूं कि आपके घर के झगड़े सिर्फ एक पासवर्ड बदलने से रुक सकते हैं, तो क्या आप मानेंगे? सुनो, अगर आपके घर में रोज बहस होती है, गुस्सा रहता है, गलतफहमी रहती है, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। घर की लड़ाई कभी पैसों से नहीं रुकती, कभी सलाह से नहीं रुकती, कभी डर से नहीं रुकती। घर की लड़ाई तभी रुकती है जब ऊर्जा बदलती है। और आज मैं आपको वही 5 पासवर्ड बताने वाला हूं जो बदल देंगे आपका घर, आपका परिवार और आपकी किस्मत। पहला पासवर्ड, वो है स्वीकार। जब आप किसी को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेते हैं, उसका दिल आपके लिए बदल जाता है। दूसरा पासवर्ड, धैर्य। यही वो शक्ति है जो घर के तूफान को शांत करती है। तीसरा पासवर्ड, सम्मान। जहां सम्मान है, वहां लड़ाइयां खुद शर्मिंदा होकर चली जाती हैं। चौथा पासवर्ड, कृतज्ञता। रोज एक बार धन्यवाद बोल दो, घर में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। और आखिरी, सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली पासवर्ड, मौन का सम्मान। हाँ दोस्तों, कभी कभी जवाब न देना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। वही घर बचाता है, वही रिश्ते जोड़ता है। याद रखना, घर तब बदलता है जब शब्द बदलते हैं। अगर आपकी लाइफ में भी शांति चाहिए, तो इन 5 पासवर्डों को आज ही अपना लो। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आगे वो रहस्य है जो लाखों घरों को बदल चुका है। दोस्तों, आज की ये कथा उन लोगों के लिए है जो चाहे जितना भी कोशिश कर लें, अपने घर में शांति नहीं ला पाते। जिन्हें सुबह सुबह भी ऐसा लगता है कि घर की दीवारें उनके खिलाफ बोल रही हैं, मानो किसी को भी बात करने का मन नहीं। सबकी आंखों में एक चिड़चिड़ापन, एक भारीपन, एक खामोशी जो अंदर तक काटती है। कभी आपने सोचा है, घर में अचानक झगड़े क्यों शुरू होते हैं? कल तक जो लोग हंसते खेलते थे, आज उन्हीं की बातों में जहर क्यों झलकता है? बिना वजह तकरार क्यों होती है? क्यों ऐसा लगता है जैसे किसी ने घर के अंदर एक अदृश्य चिंगारी रखती हो, जो छोटी सी बात को भी लड़ाई में बदल देती है? इसका जवाब बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन सच यही है कि घर की लड़ाई सिर्फ इंसानों से शुरू नहीं होती, कहीं और से शुरू होती है। किसी ऐसी जगह से जिसे हम देख नहीं पाते, पर वो हमें हर पल देख रही होती है। जिस घर में रोज रोज झगड़े हों, वहां सबसे पहले क्या गिरता है? दीवारें नहीं, कुर्सियां नहीं, शोर नहीं। सबसे पहले गिरती है घर की ऊर्जा। और जब ऊर्जा गिरती है, तो मनुष्य का मन भी गिरने लगता है। आपने नोटिस किया होगा, कुछ घरों में कदम रखते ही मन भारी हो जाता है। लगता है जैसे कुछ दबा रहा हो, लगता है जैसे वहां से तुरंत बाहर निकल जाएं। जबकि कुछ घरों में जाते ही मन हल्का हो जाता है, जैसे अंदर कोई रोशनी है जो सीधे दिल में उतर रही हो। ये फर्क दीवारों का नहीं, रंगों का नहीं, सामान का नहीं, ये फर्क ऊर्जा का होता है। और आज की कथा इसी ऊर्जा के रहस्य पर है। बहुत बार ऐसा होता है, घर में सब ठीक चल रहा होता है, खुशियां, शांति, प्रेम, हंसी, लेकिन अचानक बिना किसी कारण कुछ ऐसा होता है जो पूरा घर बदल देता है। लोगों का स्वभाव बदल जाता है, बोलने का तरीका बदल जाता है, चेहरे पर मुस्कान गायब हो जाती है। ये बदलाव कभी भी अचानक नहीं आता, पर इंसान इसे आखिरी में महसूस करता है। कभी सोचा है, क्यों एक ही बात पर 2 दिन पहले हंसने वाले लोग आज उसी बात पर भड़क जाते हैं? क्यों छोटी सी गलती भी सबको बड़ी लगने लगती है? क्यों घर में बिना कारण एक उदासी सी भर जाती है? ये सिर्फ झगड़ा नहीं है, ये संकेत है। संकेत उस बदलाव का जो घर की ऊर्जा में शुरू हो चुका है। कई बार घर की खिड़कियां खुली होती हैं, लेकिन मन के दरवाजे बंद होते जाते हैं। कोई किसी की बात समझता नहीं, कोई किसी को सुनता नहीं। हर कोई सोचता है कि बस मेरा ही दर्द सबसे बड़ा है। लेकिन यह स्थिति अचानक नहीं बनती। कहीं ना कहीं घर में एक ऐसी अदृश्य शक्ति जन्म लेती है जो लोगों के मन पर असर डालने लगती है। आप इसे हवा कहो, आप इसे कंपन कहो, आप इसे नकारात्मक लहरें कहो, नाम चाहे जो भी हो, असर एक जैसा होता है। और धीरे धीरे, बिना किसी के समझे, घर का व्यवहार बदलने लगता है। सबसे पहले बच्चों का स्वभाव बदलता है। वे चिड़चिड़े होने लगते हैं, फिर बड़ों का मन भारी होने लगता है, फिर घर में छोटी छोटी गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं। क्या आपने नोटिस किया है, गलतफहमी सबसे पहले घर की नींव हिलाती है। किसी ने कुछ और कहा, दूसरे ने कुछ और सुना,
बाकी सब कहानी अपने आप बन जाती है। और एक ऐसा दिन आता है जब सब कुछ अचानक बदल जाता है। वही लोग जो एक दिन पहले साथ बैठकर चाय पी रहे थे, अगले दिन एक दूसरे से नजरें तक नहीं मिलाते। ये सिर्फ झगड़ा नहीं, ये चेतावनी है। ये संकेत है कि घर की ऊर्जा आपके हाथ से निकल रही है। और आज की कथा इसी ऊर्जा को समझने की यात्रा है। ये कहानी आपको बताएगी कि झगड़े कहीं और से शुरू होते हैं, लोग तो बस माध्यम बनते हैं। जीवन में 3 तरह की ऊर्जा हमेशा काम करती है, जो हम देखते हैं, जो हम महसूस करते हैं और जो हमें चुपचाप प्रभावित करती है। तीसरी ऊर्जा सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। ये आंखों से नहीं दिखती, लेकिन मन पर सबसे ज्यादा असर करती है। जब ये ऊर्जा बिगड़ती है तो घर की शांति टूटने लगती है, और जब ये ऊर्जा सुधरती है तो घर में चमत्कार शुरू हो जाता है। आज के पहले भाग में मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं। झगड़ा कभी झगड़े से नहीं रुकता, और ना ही मन कभी समझाने से शांत होता है। मन शांत होता है ऊर्जा से, और ऊर्जा बदलती है एक अद्भुत रहस्य से। ये रहस्य क्या है? ये कैसे काम करता है? कैसे घरवालों का स्वभाव अचानक बदलने लगता है? कैसे नकारात्मक ऊर्जा घर छोड़कर भाग जाती है? कैसे शांति वापस लौटती है? इन सब का जवाब आपको आज नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कथा धीरे धीरे खुलती है। रहस्य की पहली परत सिर्फ यही है, झगड़े मन में नहीं, ऊर्जा में शुरू होते हैं। और असली रहस्य, जिसे सुनकर आपकी सोच ही बदल जाएगी, जिसे सुनकर आपको समझ आएगा कि परिवार क्यों टूटते हैं और क्यों जुड़ते हैं, वो पूरा गहरा रहस्य कथा के आखिरी भाग में ही मिलेगा। आज का भाग सिर्फ शुरुआत है। ये वो दरवाजा है जिसके पीछे पूरा चमत्कार छुपा है। आप इस कथा को अंत तक सुनेंगे तो आपका घर सिर्फ शांत नहीं होगा, बल्कि आपकी किस्मत भी बदलने लगेगी। दोस्तों, पहले भाग में आपने जाना कि घर के झगड़े कभी इंसानों से शुरू नहीं होते, बल्कि उन अदृश्य कंपन से शुरू होते हैं जो हमारे आसपास घूम रहे होते हैं। आज के इस दूसरे भाग में हम समझेंगे कि जब ये नकारात्मक कंपन धीरे धीरे टूटने लगता है, जब घर की ऊर्जा अचानक करवट लेती है, तो क्या क्या होता है और घर में कैसी कैसी घटनाएं होने लगती हैं। ये एक ऐसा हिस्सा है जहां से असली चमत्कार शुरू होता है। लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि ये चमत्कार किसी शोर के साथ नहीं आता। ये बदलाव इतनी खामोशी से आता है कि घर वालों को खुद भी पता नहीं चलता कि उनके अंदर क्या बदल रहा है। हर घर की अपनी एक धड़कन होती है, एक कंपन, एक स्पंदन जो रोज सुबह से रात तक चलता है। जब लोग खुश होते हैं तो घर की दीवारें भी हल्की हो जाती हैं। जब लोग दुखी होते हैं तो घर में घूमने वाली हवा भी भारी हो जाती है। और जब लोग लड़ते हैं तो घर की ऊर्जा टूटने लगती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब घर खुद मदद मांगने लगता है। घर की दीवारें, घर का दरवाजा, घर की हवा सब चाहती हैं कि इस नकारात्मक चक्र को खत्म किया जाए। और जैसे ही घर अपनी ये पुकार भेजता है, वैसे ही एक हल्का सा बदलाव शुरू होता है। बहुत धीरे, बहुत शांत, लेकिन बहुत शक्तिशाली। सबसे पहले घर के वातावरण में एक हल्की सी ठंडक उतरती है। नहीं, ये एसी की हवा नहीं है। ये वो शांति होती है जो धीरे धीरे अनजानी सी लगती है। आपको समझ नहीं आता कि क्या बदल रहा है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक हल्का सा आराम महसूस होने लगता है। फिर एक दिन आप देखोगे, वही लोग जो हर छोटी बात पर लड़ जाते थे, आज बिना कहे चुप हैं, जैसे मन थोड़ा शांत हो गया है। वही चेहरे जिन पर कल तक तनाव था, आज थोड़े नरम दिखते हैं। बातें कम होंगी, लेकिन नफरत भी कम होगी। शब्द कम होंगे, लेकिन गुस्सा भी कम होगा। ऊर्जा का पहला चमत्कार यही है। ये आवाज नहीं करता, ये कदमों की आहट नहीं देता, लेकिन मन के अंदर पहुंच जाता है। घर की ऊर्जा जब बदलती है तो सबसे पहले घर का वातावरण हल्का होने लगता है। कभी ऐसा लगा है आपको कि घर में सुबह उठते ही थोड़ा सा सुकून महसूस हो रहा है? बिना किसी कारण मन थोड़ा ठीक लग रहा है? ये वही संकेत है। ये ऊर्जा की पहली चाल है। ऊर्जा हमेशा 2 काम करती है, या तो वो घर को शांत करती है या घर को तोड़ती है। बीच का कोई रास्ता नहीं होता। और जब घर की ऊर्जा सुधरने लगती है तो इंसानों का व्यवहार भी धीरे धीरे बदलने लगता है। एक बहुत बड़ा नियम है, जब घर की ऊर्जा सुधरती है तो सबसे पहले शांत लोग बदलते हैं। वे थोड़ा मुस्कुरा देते हैं, थोड़ा संभल कर बोलते हैं। उनके अंदर एक अजीब सी नरमी आ जाती है। ये संकेत है कि घर की हवा अब साफ होने लगी है।
दूसरा बदलाव आता है उन लोगों में जो कल तक सिर्फ शिकायत करते थे। वे भी थोड़ा रुककर सोचते हैं, थोड़ा शांत होकर चलते हैं। उनके दिल में भी थोड़ी सी रोशनी आने लगती है। तीसरा बदलाव आता है उस जगह पर जहां सबसे ज्यादा झगड़ा होता था, रसोई, हॉल, बैठका या कोई एक खास कोना। वहां बैठते ही पहले बेचैनी होती थी, अब उसी जगह बैठकर थोड़ा आराम लगता है। जगह नहीं बदली, ऊर्जा बदली है। कई बार घर का एक कोना तकलीफ देने लगता है, लेकिन जब बदलाव शुरू होता है वही कोना सबसे शांत जगह बन जाता है। ये संकेत होता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगी है। अब सबसे जरूरी बात, इस दूसरी अवस्था में घर के लोग चाहे बोले या ना बोले, लेकिन मन का गुस्सा धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। झगड़े वही होते हैं लेकिन उनका असर कम हो जाता है। शब्द वही होते हैं लेकिन चोट कम लगती है। बात वही होती है लेकिन हल खोजने की इच्छा थोड़ी बढ़ जाती है। ये ऊर्जा का दूसरा चमत्कार है। ये इंसान को भीतर से नरम करती है। जिस इंसान के दिल में कभी सिर्फ झुंझलाहट भरी थी, वही इंसान अब थोड़ा शांत रहने लगता है। उसके चेहरे पर थोड़ी सी राहत दिखने लगती है। यही संकेत है कि ऊर्जा अपना काम कर रही है। अब सबसे बड़ा मोड़ आता है जब घर की हवा अपनी नकारात्मकता को छोड़ने लगती है। ये बदलाव कभी एक दिन में नहीं होता, कभी एक हफ्ते में नहीं होता, लेकिन जब होता है तो चमत्कार जैसा लगता है। अचानक किसी सुबह घर में एक हल्की सी रोशनी महसूस होती है, न सूरज की न बल्ब की, ये मन की रोशनी होती है। मन एक पल के लिए शांत हो जाता है। घर की दीवारें मनो मुस्कुराती हुई सी लगती है, हवा हल्की लगती है, कमरा साफ लगता है, भीतर एक अजीब सी सुकून की लहर दौड़ जाती है। इस समय घर में 3 चीजें होती हैं। एक अदृश्य बोझ हट जाता है, एक गलतफहमी टूट जाती है और एक पुरानी दर्द की गांठ धीरे धीरे खुलने लगती है। और ये सब बिना बोले होता है, बिना लड़ाई के, बिना किसी समझाए के, सिर्फ ऊर्जा बदलने से। आज के इस दूसरे भाग में आप बस इतना समझ लें कि घर की ऊर्जा जब बदलने लगती है तब घर वालों का दिल भी धीरे धीरे बदलने लगता है। किसी को पता नहीं चलता कि ये बदलाव कैसे शुरू हुआ, कब फैलना शुरू हुआ, किसने इसे बुलाया, किसने इसे सक्रिय किया, लेकिन ये होता जरूर है। और यही वो रास्ता है जिसके आगे कथा का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। वो रहस्य कि असली ऊर्जा को कौन सक्रिय करता है, कब सक्रिय होती है, कैसे घर का स्वभाव बदल जाता है और क्यों। लेकिन ये रहस्य अभी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि पूरी शक्ति तो कथा के अंतिम भाग में ही खुलती है। आज के दूसरे भाग में आपने बस इतना सीखा कि घर की ऊर्जा जब करवट लेती है तो चमत्कार शुरू हो जाता है, और ये चमत्कार अब आपके घर की तरफ भी बढ़ रहा है। दोस्तों, आज की कथा का ये तीसरा भाग वो मोड़ है जहां से कहानी सिर्फ कहानी नहीं रहती, बल्कि अनुभव बन जाती है। पहले 2 भागों में आपने घर की बिगड़ती और सुधरती ऊर्जा को समझा, लेकिन आज के भाग में आप जानने वाले हैं उस शक्ति के बारे में जो बदलाव को शुरू भी करती है और पूरा भी करती है। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वो खुद को पूछता है, मेरे घर की ये हालत क्यों है? लोग क्यों बदल गए? स्वभाव क्यों अलग हो रहा है? मन क्यों बेचैन है? और शांति क्यों गायब हो गई? लेकिन कम ही लोग ये जानते हैं कि हर इंसान के अंदर एक अदृश्य चाबी होती है, एक ऐसी चाबी जो हालात बदल देती है, स्वभाव बदल देती है, ऊर्जा बदल देती है, वातावरण को शांत कर देती है। आज की कथा उसी अदृश्य चाबी पर है। जो लोग इसे समझ लेते हैं, उनके घर में इतना बड़ा बदलाव आता है कि सालों पुराने झगड़े खत्म हो जाते हैं, दिलों के बीच की दूरी मिट जाती है, लोग अचानक नर्म पड़ जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। कई लोग इसे चमत्कार कहते हैं, कई लोग इसे संयोग कहते हैं, लेकिन सच कहूं तो ये ना चमत्कार है ना संयोग। ये वो शक्ति है जो हर व्यक्ति के भीतर मौजूद है, बस वो सक्रिय नहीं होती। आज जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो आम बात नहीं है। ये वो ज्ञान है जिसे सदियों से छिपाया गया, संरक्षित किया गया, क्योंकि इसका दुरुपयोग भी संभव था। ये ज्ञान सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता था जो अपने घर, अपने परिवार, अपनी आत्मा के प्रति ईमानदार हों। यही कारण है कि आज आप इस कथा को सुन रहे हैं, संयोग से नहीं, समय के बुलावे से। हर घर में एक ऊर्जा ताला होता है। हाँ, आपने सही सुना, ऊर्जा का ताला। जब ये ताला बंद हो जाता है तो घर में चाहे कितना भी पैसा हो, चाहे कितनी भी पूजा हो, चाहे कितनी भी कोशिश हो,
शांति नहीं आती, लड़ाई रुकती नहीं, बेचैनी खत्म नहीं होती, संतोष वापस नहीं आता। लेकिन इस ताले को खोलने के लिए एक चाबी होती है, जिसे आज के समय में पासवर्ड कहा जाता है। नाम चाहे जो रख लो, शक्ति वही रहती है। ये पासवर्ड कोई मोबाइल का कोड नहीं है, न कोई संख्या है, न कोई जादू का शब्द है। ये एक ऊर्जा संकेत है, एक स्पिरिचुअल कोड है। ये मानव के अवचेतन मन में उतरता है और वहां जाकर सोई हुई ऊर्जा को जगाता है। जब कोई अपना पासवर्ड बनाता है तो वो अपने भीतर एक हल्की सी लहर उठाता है। ये लहर सीधे दिमाग तक जाती है, वहां से दिल तक पहुंचती है और फिर पूरे घर में फैलने लगती है। ये लहर अदृश्य होती है, लेकिन उसकी चाल बेहद तेज होती है। कई लोग सोचते हैं, क्या एक शब्द इतना बड़ा बदलाव ला सकता है? क्या एक कोड ऊर्जा को बदल सकता है? क्या एक संकेत स्वभाव को मोड़ सकता है? उत्तर हाँ है, क्योंकि एक शब्द हमारे पूरे व्यक्तित्व को बदल सकता है। एक वचन जीवन बना सकता है, एक फैसला दुनिया बदल सकता है। तो एक पासवर्ड मन और ऊर्जा दोनों को क्यों नहीं बदल सकता? अवचेतन मन बेहद शक्तिशाली होता है। वो सब सुनता है जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम मानते हैं। पासवर्ड वही है जो अवचेतन मन को एक विशेष दिशा में भेजता है। आज के इस तीसरे भाग में सबसे बड़ी बात यह समझो कि जब आप अपना पासवर्ड बनाते हो तो ब्रह्मांड के साथ एक रिश्ता जुड़ता है, एक अदृश्य डोर बनती है, एक संबंध तैयार होता है। यह संबंध इतना सशक्त होता है कि धीरे धीरे घर की ऊर्जा आपके मन के हिसाब से ढलने लगती है। पहले ये एक हल्की लहर बनती है जो सिर्फ आप तक रहती है। फिर ये लहर धीरे धीरे उन लोगों तक पहुंचती है जो आपके साथ रहते हैं। फिर वो लहर पूरे घर को घेर लेती है। एक शांति का एहसास बिना वजह घर को भरने लगता है। वही लोग जो कल तक गुस्से में थे, थोड़े शांत हो जाते हैं। वही लोग जो बात बात पर चिढ़ते थे, थोड़ा मुस्कुराने लगते हैं। वही दिल जो भारी महसूस होते थे, थोड़ा नर्म होने लगते हैं। सबको लगता है कुछ बदला है, लेकिन किसी को नहीं पता होता कि असली बदलाव कहां से शुरू हुआ। वो शुरुआत उस पासवर्ड से हुई थी जो आपने बनाया था। लेकिन सुनो, ये सिर्फ आधा सच है। पासवर्ड की शक्ति इससे भी अधिक गहरी है। उसकी असली चाल अभी आपने जानी ही नहीं। वो असली प्रभाव जो परिवार की किस्मत तक बदल देता है, जो घर के झगड़े जड़ से मिटा देता है, जो टूटे संबंधों को जोड़ देता है, वो असली प्रभाव अभी छुपा हुआ है। उसकी असली शक्ति अभी नहीं बताई जाएगी, क्योंकि वो अंतिम भाग में खुलता है। और जब वो रहस्य खुलेगा तो आपकी सोच ही बदल जाएगी। आज के भाग 3 में बस इतना याद रखो कि ये पासवर्ड सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक दिशा है, एक संकेत है, एक ऊर्जा लहर है। जिस दिन इसे सही से समझ लिया, उसी दिन आपके घर का स्वभाव बदलने लगेगा। लोग बदलेंगे, वातावरण बदलेगा, ऊर्जा बदलेगी, किस्मत बदलेगी। लेकिन कैसे, कब, किस समय, किस विधि से? कौन सी शक्ति इसे सक्रिय करती है और कौन सा रहस्य इसे एक चमत्कार में बदल देता है? इन सारे सवालों का जवाब आपको अगले भाग में नहीं, बल्कि आखिरी भाग में मिलेगा। वही भाग जहां पूरी कथा का रहस्य छुपा है। दोस्तों, आज के इस चौथे भाग में आप एक ऐसे चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां से कथा सिर्फ सुनी नहीं जाती, बल्कि महसूस होती है। जहां शब्द सिर्फ कानों में नहीं, दिल और मन के बीच उतरने लगते हैं। जहां कहानी सिर्फ कहानी नहीं रहती, बल्कि एक शक्ति बनकर आपकी ऊर्जा के साथ जुड़ जाती है। पहले 3 भागों में आपने समझा कि घर की ऊर्जा कैसे बदलती है, नकारात्मक कंपन कैसे टूटते हैं और पासवर्ड किस तरह एक अदृश्य लहर बनकर आपकी जिंदगी में हलचल मचाता है। लेकिन आज वो मोड़ शुरू होने वाला है जहां ये पासवर्ड सिर्फ एक विचार नहीं रहता, बल्कि एक जीवित शक्ति बन जाता है। हर शक्ति को सक्रिय करने के लिए एक क्षण की जरूरत होती है। एक ऐसा क्षण जो किसी किसी के जीवन में बहुत देर से आता है और किसी किसी के जीवन में बिना वजह अचानक आ जाता है। वो क्षण जब इंसान खुद भी समझ नहीं पाता कि आज उसके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे ही इंसान का मन थोड़ा सा शांत होता है, वैसे ही ब्रह्मांड उसकी तरफ एक संकेत भेजता है। हाँ, ब्रह्मांड, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, लेकिन हमारा हर विचार, हर भावना, हर शब्द ऊर्जा बनकर ऊपर तक जाता है और ब्रह्मांड का काम है सही समय पर सही जवाब देना। आज का ये भाग उसी जवाब के बारे में है,
जैसे ब्रह्मांड आपकी तरफ भेजता है, एक संकेत में, एक इशारे में, एक हल्की सी अनुभूति में, लेकिन हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। जब आपका मन घर की परेशानियों से थक जाता है, जब आप रात को सोते हुए सोचते हो, बस अब बहुत हुआ, जब आप सुबह उठकर कहते हो, अब बदलना ही पड़ेगा, जब आपकी आत्मा धीरे से फुसफुसाती है, अब आगे बढ़ो, तभी पासवर्ड सक्रिय होने की प्रक्रिया शुरू होती है। न बाहर से, न किसी और के कारण, बल्कि भीतर से। सबसे पहले दिल के अंदर एक हल्की सी कंपकंपी उठती है, जैसे कोई पुरानी याद धूल झाड़कर जाग रही हो, जैसे मन के एक कोने में एक नई खिड़की खुल रही हो, जैसे आपकी आत्मा ने आपके नाम एक संदेश भेज दिया हो। कई लोग इसे भावुक हो जाना कहते हैं, कई लोग इसे आत्म जागरण कहते हैं, लेकिन ये असल में पासवर्ड के सक्रिय होने की शुरुआत है। इसका पहला प्रभाव हमेशा मन पर पड़ता है। मन थोड़ा शांत होता है, थोड़ा स्थिर होता है, थोड़ा गहरा होता है। उसी समय आपके अंदर एक सवाल उठता है, क्या सच में मेरे घर की किस्मत बदल सकती है? और इसी सवाल के उठते ही ऊर्जा की धारा आपकी तरफ घूम जाती है। दूसरा प्रभाव आपके शब्दों पर पड़ता है। आप अचानक थोड़ा सोचकर बोलने लगते हैं। वही बातें जो पहले गुस्से में निकलती थीं, अब थोड़ी रुक कर निकलती हैं। यही वो संकेत है कि ऊर्जा आपके साथ काम कर रही है। तीसरा प्रभाव आपके व्यवहार पर आता है। जिस इंसान को देखकर पहले दिल घुटता था, उसी इंसान को देखकर मन थोड़ा शांत लगता है। ये चमत्कार नहीं है, ये ऊर्जा की सबसे साइलेंट चाल है, जो बिना बताए सब बदल देती है। अब समझो, पासवर्ड को सक्रिय करने का सबसे गहरा नियम। जब आपका मन और आपकी आत्मा एक ही दिशा में खड़े हो जाते हैं, तो वो पासवर्ड जिसे आपने अपने मन में बनाया था, धीरे धीरे ऊर्जा रूप लेकर अंतरिक्ष में फैलने लगता है। ये लहरें सबसे पहले आपके भीतर घूमती हैं, फिर आपके आसपास, फिर आपके कमरे में, फिर आपके पूरे घर में, और फिर वो लहरें एक ऐसी जगह पहुंचती हैं जहां से वे लौटकर आपकी किस्मत को बदलने लगती हैं। ये प्रक्रिया बहुत शांत होती है, पर उतनी ही गहरी। लोग कहते हैं कि चमत्कार होते नहीं हैं, लेकिन जो लोग ऊर्जा के नियम समझ जाते हैं, वे जानते हैं चमत्कार तो हर दिन होता है, हम बस पहचान नहीं पाते। आज के इस चौथे भाग में मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि पासवर्ड को सक्रिय करने की असली प्रक्रिया अभी बस आधी पूरी हुई है। आपने अभी सिर्फ बदलाव की शुरुआत देखी है, उस अदृश्य दिशा को महसूस किया है जो ब्रह्मांड की तरफ से भेजी गई है। लेकिन जिस शक्ति से झगड़े खत्म होते हैं, जिस शक्ति से घर वालों का स्वभाव बदलता है, जिस शक्ति से पुराने घाव भरते हैं, जिस शक्ति से नसीब पलटता है, वो शक्ति अभी पर्दे के पीछे है। उसका असली रूप, उसका असली चेहरा, उसका असली रहस्य अभी छुपा हुआ है। और वो रहस्य आपको भाग 5 में मिलेगा, जो इस पूरी कथा का सबसे बड़ा, सबसे गहरा, सबसे चमत्कारी भाग है। आज बस इतना याद रखिए, ऊर्जा ने आपको पहचान लिया है, ब्रह्मांड अब आपकी तरफ देख रहा है, और पासवर्ड अब जाग चुका है। घर में कई दिनों से चल रहे परिवर्तन अब बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगे थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पूरे परिवार को छू लिया हो। जिस घर में पहले आवाजें तेज होती थीं, वहां अब धीमी धीमी शांति फैल गई थी। लेकिन इसके पीछे का असली रहस्य अभी भी अनकहा था, जिसे आपने पहले 4 भागों में केवल संकेतों में बताया था। और आज इस 5वें भाग में उस रहस्य को पूरी तरह खोला जाएगा। सुबह का समय था, घर में एक अलग प्रकार की ऊर्जा महसूस हो रही थी। हर व्यक्ति इतनी आसानी से मुस्कुराता था मानो कोई भारी बोझ उतर गया हो। लेकिन असली बदलाव तब शुरू हुआ जब घर में रखा छोटा सा दिया अचानक से अपनी लौ बढ़ाने लगा। ऐसा लगा मानो वो किसी संकेत की तरह चमक रहा हो। उस वक्त घर का सबसे बड़े बुजुर्ग सदस्य धीरे से बोले, आज समय आ गया है उस बात को जानने का जिसे तुम इतने दिनों से खोज रहे थे। तुमने घर में कई कार्य किए, कई उपाय किए और कई प्रश्न पूछे, पर असली शक्ति किसी वस्तु में नहीं, किसी अनुष्ठान में नहीं, बल्कि घर के मनों में छिपे एक पासवर्ड में थी। सब हैरान रह गए। पासवर्ड? कौन सा पासवर्ड? उन्होंने कहा, ये वही है जो परिवार को जोड़ देता है, जो लड़ाइयों को खत्म करता है, जो घर को शांति का मंदिर बना देता है। ये पासवर्ड दिखाई नहीं देता, पर हर दिन इस्तेमाल होता है। अब सभी की सांसें थम गईं। रहस्य सामने आने ही वाला था। उन्होंने घर के बीचों बीच रखे हुए दीपक की ओर इशारा करते हुए बोला, जो शब्द घर में बोले जाते हैं वही घर का पासवर्ड बन जाते हैं। हर शब्द एक ऊर्जा है, हर वाक्य एक तरंग है, और ये तरंगें या तो परिवार को जोड़ती हैं या तोड़ती हैं। अब पूरा परिवार ध्यान से सुन रहा था। पासवर्ड हमेशा वही नहीं होता जो हम बोलते हैं, वो होता है जो हम दूसरों के दिल में उतारते हैं। पूरे परिवार में 5 पासवर्ड होते हैं,
और जहां ये 5 सक्रिय हो जाएं, वहां झगड़े रुकने ही रुकने हैं। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और समझाना शुरू किया। पहला पासवर्ड, स्वीकार। कहा, किसी भी आदमी को बदलने से पहले उसे जैसा है वैसा स्वीकार करो। ये पासवर्ड घर के क्रोध को शांत करता है। दूसरा पासवर्ड, धैर्य। कहा, हर समस्या के सामने थोड़ा रुको, थोड़ा ठहरो। धैर्य से सोचा गया निर्णय हमेशा घर को बचाता है। तीसरा पासवर्ड, सम्मान। कहा, किसी को छोटा मत समझो, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। सम्मान देने वाला घर हमेशा मजबूत होता है। चौथा पासवर्ड, कृतज्ञता। कहा, जब हम रोज किसी एक सदस्य का धन्यवाद करते हैं, घर में चमत्कार होना शुरू हो जाता है। और पांचवा पासवर्ड, पूरे परिवार ने सांस रोक ली। उन्होंने धीरे से कहा, पांचवा पासवर्ड है मौन का सम्मान। अगर घर में किसी समय चुप्पी चाहिए तो उसे रहने दो। हर बात का जवाब मत दो, हर शब्द का प्रतिवाद मत करो। मौन ही सबसे बड़ी दवा है। उन्होंने कहा, इन्हीं 5 पासवर्डों ने कई परिवारों को टूटने से बचाया है। यही वो रहस्य है जिसकी वजह से तुम्हारे घर में बदलाव आया। जैसे ही उन्होंने ये कहा, दीपक की लौ एकदम से लंबी होकर स्थिर हो गई, मानो उस लौ ने रहस्य को स्वीकार कर लिया हो। उसी क्षण ऐसा लगा कि पूरे घर से कोई बोझ हट गया है। एक हल्की हल्की खुशबू कमरे में फैल गई। उसी दिन शाम को परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठे, बिना शब्दों के, बिना किसी शिकायत के। बस एक समझ, एक एहसास कि असली शक्ति हमेशा बाहर नहीं, घर के भीतर ही छिपी होती है। इस अंतिम भाग में जब रहस्य खुला तो जैसे दर्शकों के मन में भी एक नया प्रकाश फैल गया। यही वो क्षण है जहां वीडियो अपने चरम पर पहुंचता है, जहां दर्शक महसूस करते हैं कि पूरी कहानी इन्हीं 5 पासवर्डों तक पहुंचने का मार्ग थी। पूरी कथा का निष्कर्ष ये कहता है कि घर तब बदलता है जब शब्द बदलते हैं, घर तब शांत होता है जब मन शांत होते हैं, और घर तब चमत्कारी होता है जब पासवर्ड रोज बोले जाते हैं। अंत में दीपक अब बिल्कुल स्थिर था, कोई कंपन नहीं, कोई डगमगाहट नहीं। ये संकेत था कि घर की ऊर्जा अब पूरी तरह संतुलित हो चुकी है। यही है आपकी पूरी 5 भाग वाली कथा का अंतिम, सबसे रहस्यमय और सबसे वायरल भाग।